भगवान कृष्ण ने कुबड़िया पीड़ हाथी का वध कर दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। मैं क्या देख रहा हूं, जो भी योद्धा तो गोकुल जाता है उसका मृत शरीर ही वापस आता है। मुझे अक्रूर जी से मिलना चाहिए। अक्रूर जी महाराज, तुम जिन्हें गोकुल से बुला कर लाए थे वे आपके अतिथि इस उत्सव मंडप में नहीं आए, क्या कारण? महाराज, मथुरा आने के उपरांत मैं उन्हें राज के अतिथि मंदिर में ठहरा कर अपने घर चला गया और यहाँ आने से पहले मैं उनकी ओर गया तो मालूम हुआ कि वो उस जगह से यहाँ के वास्ते रवाना हो चुके। आश्चर्य है कि अभी तक नहीं आ पहुंचे, कहीं मार्ग में ठहर गए होंगे या आते ही होंगे। महाराज, मैं एक बात देख रहा हूं अक्रूर। क्या महाराज? तुम गोकुल से आकर कुछ बदल से गए हो, किसी विशेष विचार में निमग्न दिखाई देते हो। हाँ महाराज, बात तो ऐसी है। क्या उसे बता सकते हो? बताना तो नहीं चाहता, पर आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। जब मैं गोकुल से मथुरा आ रहा था तो मार्ग में यमुना स्नान करते समय एक ऐसा चमत्कार देखा जिसको हृदय ही में नहीं आत्मा तक में महाआनंद का संचार कर दिया। हेलो, इसी कड़ी में हमारी बहन बैठी हैं गयावती राजपूत जी, गहरौली की हैं आप। उनके द्वारा कमेटी के लिए 500 की मुद्राएं आ रही है, बहन को धन्यवाद देते हैं। ज्ञानवती राजपूत जी, गहरौली, धन्यवाद। चलिए। क्या चमत्कार देखा? मैंने देखा कि श्री कृष्ण रथ में बैठे हुए यमुना के जल के भीतर मुझे दर्शन दे रहे। ये सब तुम्हारी आंखों का दोष है, बुद्धि का भ्रम है और कुछ नहीं। कभी मनुष्य की छाया जल में तरह दिखाई दे जाती है, एक ही स्थान पर दो रूपों की भ्रांति होती है। नहीं महाराज, मुझे तो इस बात का दृढ़ विश्वास है कि श्री कृष्ण साक्षात नारायण के अवतार हैं, साकार रूप में निरंजन, निराकार और निर्विकार हैं। अरे पलट दो सारा वृंदावन, अरे पलट दो सारा वृंदावन। बोलो किसी की भक्तों की, अरे आज नदियां बह जाएगी, अरे आज खून की नदियां बह जाएगी। ऋषि और मुनि की एक ग्वाले के हाथ जन्म लेने वाले छोकरे को निरंजन, निराकार और निर्विकार ठहराया है। तुम पर बुद्धि है ना विचार है, ना विवेक की छाया है। अरे मनुज में सर्वव्यापक रूप धरकर आ नहीं सकता, कदाप नहीं आ नहीं सकता। असंभव आज असंभव है। गागर में सागर आ नहीं सकता। आ क्यों नहीं सकता? गागर में आकर सागर का जल सागर ही का कहलाता है, कूप का जल नहीं माना जाता। रगड़ से काष्ठ में उत्पन्न होती जैसे ज्वाला है, पुकारों की जलों से त्यों ही बनाया ग्वाला है। कल्याण अब भी चाहता तो संभल जाओ, उठाकर पांव अज्ञान दलदल से निकल जाओ। मथुरेश की दुहाई है। क्या है चालो? महाराज, आज मथुरापुरी नगरी बिन जैसी नगरी हो रही है। यह तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ महाराज। गोकुल से आए हुए उस नंदलाल ने नगर में जाकर बड़ा उत्पात मचा डाला। कैसा उत्पात मचाया? महाराज, रजक को मारकर सारे सरकारी वस्त्र छीन लिए। तंत वायु ने उन्हें समस्त सुंदर सुंदर
बहुमूल्य तट भेंट कर डाले। सुदामा नामक माली जो राज दरबार के लिए डाली ला रहा था, वह डाली भी उसने उन्हीं को दे डाली। कुब्जा नामक, अरे महाराज, कुब्जा नामक दासी जो महाराज के श्री चंदन लेप लेकर आ रही थी, वह सारा चंदन भी उनके मस्तक पर चढ़ गया। इतना ही नहीं, उन्होंने मल्लशाला में जाकर धनुष को खंड खंड कर डाला और सभी रक्षकों को भी महाराज मार डाला। तुम उस धनुष टूटने के समय कहाँ थे? महाराज, मैं तो बगीचे में दंड पेल रहा था। वाह, यह का धनुष टूट गया और आप दंड पेलते रहे। मल्लशाला में जो जाना था महाराज। अच्छा, बैठ जाओ। यह सब समाचार मैं पहले ही सुन चुका हूँ। यह सुनकर इन बातों पे पर्दा डाल रहा हूँ और राग रंग में अपना जी बहला रहा हूँ। ये आज का उत्सव सर्व साधारण उत्सव नहीं है। मैंने उस गोकुल के ग्वाले को पूजा करने के लिए नहीं बुलवाया है। अरे मैंने बुलवाया है सदैव के लिए नष्ट कर डालने के लिए, सदैव के लिए समाप्त कर देने के लिए। तेरे द्वारा इसलिए बुलवाया है कि बाल हत्या का कारण तू ही ठहरा जाए, विश्वासघात का टीका तेरे सदा के मस्तक पर लग जाए। इस प्रकार से एक तीर से दो शिकार किए, समझाया करो। महाराज, हेलो महाराज, क्या बात है? मुझसे घबराए हुए क्यों हो? सूचना सुने, हमारे बीच में पधारी मती ज्ञानवती। हाँ, आपका कुबलिया पीर हाथी। हाँ, क्या छूट कर भाग गया? नहीं। तो प्रजा के किसी आदमी को रौंद डाला? नहीं। तो फिर क्या हुआ? वह हाथी मार डाला गया। क्या कहा? वह हाथी मार डाला गया? गोकुल से आने वाले उस नंदलाल ने उस हाथी का सूंड पकड़कर इस तरह चीर डाला जैसे कोई खिलाड़ी किसी केले के खंबे को चीर डालता है। हाथी को चीर डाला? क्या बक रहे हो? कहीं ज्यादा भांग तो नहीं चढ़ गई? अवश्य चढ़ गई होगी महाराज। जब मैं बगीचे में दंड फैल रहा था तब यह भांग छान रहे थे। यह भांग ही की बात है, नहीं तो क्या एक छोटा सा नादान बालक एक विशाल हाथी का वध कर सकता है? कर सकता है। मुझे उस बालक के बल का विश्वास है कि वो हाथी का वध कर सकता है। महाराज, इस समाचार का एक यह भी अर्थ है कि जिस नंद नंदन को आप याद कर रहे हैं वो इसी ओर मलसाला की ओर आ रहे हैं। आ रहे हैं तो आने दो, अब हमारे हाथों से बच भी नहीं सकते। सल संभल जाओ, जो ही गोलाए पकड़ लो और परम धाम पहुंचा दो। महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? एक छोटे से बालक को 5 आदमी द्वारा पकड़कर वध करेंगे तो महापाप होगा। उन्होंने अकेले और निहत्ते रजक को मार डाला तो महापाप नहीं हुआ। यह उपदेश सुनाया नहीं जाता। क्रूर, मैं तेरी नीति को जानता हूं। तू मेरा छुपा हुआ शत्रु है। जानता हूं मैं तुम्हें, जिस नशे में चूर हो, नाम के अक्रूर हो, वास्तव में तुम क्रूर। एक 10-12 वर्ष के बालक को 5 आदमियों द्वारा पकड़कर वध करा देने की इच्छा रखने वाले नरेश, मैं तुमको अंतिम चेतावनी देता हूं। यदि ऐसा करोगे तो बहुत बुरा होगा। अरे मेरी एक आवाज पर मथुरा की समस्त प्रजा इकट्ठी हो जाएगी। फिर तुम और तुम्हारे 5 पहलवानों ही का नहीं, सारी मथुरा का मुकाबला होगा। सारी मथुरा क्या, सारी दुनिया भी बदल जाए तब भी मेरा इरादा नहीं बदल सकता है। वीरों, किसी की मत सुनो, मलसालम मार डालने के तैयार हो जाओ। कहाँ बचकर जाएगा उसका काला पहुंचाए। संभाल मथेश, तेरे शीश में नंदलाल आ पहुंचा है। और सुन कृष्ण, अरे तुझे सुलोक कहता है, अरे तुझे सुलोक कहता है कि तू लीला उतारी है, तो मैंने भी तुझसे शत्रुता करनी विचारी है। अगर तू इस लोक का स्वामी है तो मैं भी इस लोक का स्वामी हूं। इसे क्षण प्रकट हो जाएगी
किसमें किसकी शक्ति भारी है। हाँ हाँ, पकड़ लो, बंद कर दो, भागने ना पाए। ठहर जाओ, क्यों मथरेश? मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। मेहमान ही ऐसा व्यवहार किया करते हैं। रजक को मार डाला, धनुष को तोड़ डाला, कुबलिया पीड़ हाथी को चीर डाला। क्यों गईयों के चरैया इन उत्पातों का